थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन आईटी से जुड़ी हुई है। भविष्य में किसी भी तरह की फ्रॉड की एक्टिविटी कतई नहीं हो सकती। जो शिकायतें आती थी वो शिकायतें भी अब नहीं आएगी। तो मैं समझता हूं राज्य की जनता को इससे बड़ा तोहफा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा जो दिया गया है। मैं गांव में जब जाता हूं, लोगों को समझाता हूं स्कीम के बारे में, परिवार बर्बाद हो जाते थे। गरीब परिवार में कैंसर की बीमारी हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, वो परिवार बर्बाद हो जाते थे। मुख्यमंत्री जी ने उन गरीब परिवारों की पीड़ा को समझा है। लोगों के घर बिक गए, मकान बिक गए, अपने परिजन को बचाने के लिए आज 5 लाख तक का ये जो कवरेज दिया गया है, ये लाखों परिवारों को आर्थिक तबाही से राज्य में बचाएगा। रहा सवाल कोविड का, अभी वैक्सीन हमने कोविड के प्रबंधन में पूरे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार काम किया। सारे अपोजिशन पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया, धर्मगुरुओं को कॉन्फिडेंस में लिया, एनजीओ को कॉन्फिडेंस में लिया और हमारे विशेषज्ञों का एक दल जो हमेशा हमको सलाह देता रहा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो राजस्थान का था शानदार रहा, इसीलिए हमारी रिकवरी बहुत शानदार रही और मृत्यु दर को हम 0.82% तक नियंत्रित रख पाने में कामयाब हुए। जहां देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, राजस्थान में 2900 लोगों की मृत्यु हुई और मृत्यु का प्रतिशत मैंने कहा 0.82% रहा। जिस तरह की सुविधाएं हमारे पास तो टेस्टिंग फैसिलिटी थी नहीं। पहला जब पॉजिटिव केस आया 11 मार्च को, पूना भेजा हमने वायरोलॉजी लैब में जांच के लिए स्वाब लेके। 2 दिन में रिपोर्ट आई। तभी मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि पूरे राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे और फॉर्चुनेटली राजस्थान वो राज्य है जो 100% आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहा है। 70,000 की कैपेसिटी हमारी है और अब हमने टेस्ट बढ़ाए, 55,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं और इस कैपेसिटी को 1 लाख तक बढ़ाने का विभाग ने निश्चय किया है। ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट लगे, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज के प्लांट लगे, वेंटिलेटर्स का प्रिक्योरमेंट हुआ, ऑक्सीजन आईसीयू के बेड बढ़े, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम लगा, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड अभी बताया 11,000 बेड है हमारे पास। लेकिन इसके बावजूद प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब 40,000 के इंजेक्शन अमीर आदमी लगा सकता है, लेकिन गरीब आदमी उसको इतने महंगे इंजेक्शन उपलब्ध कराने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को जाता है। आज राजस्थान का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कल भी हमने कहा कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बने ताकि वेस्टेज नहीं हो। इसी तरह प्लाज्मा थेरेपी 9 जगह राजस्थान में हमने दी और लोगों को बचाने का काम किया। अब ये फिर से जिस तरह से देश में 1.5 लाख पॉजिटिव केसेस एक दिन में आ रहे हैं, राजस्थान में भी 4400 केसेस एक दिन में आए, हमारी चिंता को बढ़ा रहा है। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि पेंडेमिक है, ये महामारी है, सरकारी जो भी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा पॉजिटिव केसेस आते हैं तो स्थिति भयावह हमारे यहां भी हो सकती है। इसलिए ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसकी अनुपालना राजस्थान में हम सब लोगों को मिलकर सुनिश्चित करनी है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, हाथ नहीं धो रहे, बार बार 2 गज की दूरी बना के नहीं रख रहे, भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। लापरवाही अगर हम बरतेंगे तो ये संक्रमण बढ़ेगा। डॉक्टर्स बताते हैं एक व्यक्ति जो संक्रमित होता है, 1 वीक के अंदर 125 लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। अब ये यंग एज के जो लोग हैं उनके अंदर भी ये संक्रमण आ रहा है। वैक्सीनेशन शानदार तरीके से मुख्यमंत्री जी के द्वारा नेतृत्व में हमारे विभाग ने राजस्थान में किया। एक दिन में 5,44,000 वैक्सीन हम लगा रहे थे। अब अचानक कल 1 लाख वैक्सीन हमारे स्टॉक में रह गई। हमने बोर्ड लगाए, भाई वैक्सीन नहीं है, कैसे आगे काम बढ़ाए। होना तो ये चाहिए था 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को
जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है। यंग एज ग्रुप के लोग ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी जान को भी उतना ही खतरा हो रहा है। तो ये जो 45 साल से ऊपर का क्राइटेरिया रखा है, इसको भी फ्री कर देना चाहिए। जो वैक्सीन लगाना चाहे उसको वैक्सीन लगाने दो। 1 लाख वैक्सीन हमारे पास बची है। हमारी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे थे, हम 7 लाख वैक्सीन पर डे लगाने की क्षमता हमारी है और वो हम तैयारी थी, लेकिन अब भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है। वैक्सीन हमको दे, हम वैक्सीन लगाने को तैयार है। अब ये कहा गया कि 4 लाख वैक्सीन आज भेजेंगे, तब भी हमारा काम चलने वाला नहीं। इसलिए एक तरफ वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरा चले, भारत सरकार हमको वैक्सीन पूरी दे, दूसरी तरफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन जनरेशन का काम जो पाइपलाइन में है उसको हम जल्दी पूरा करें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जमीन पे लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है, लोगों को समझाना है, मास्क लगा के रहें। मास्क वैक्सीन से ज्यादा कारगर है। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जो लड़ाई ये महामारी के खिलाफ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उसमें आप सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जहां भी हैं, जनप्रतिनिधियों का एक दायित्व है कि आप लोगों को दबाव बनाएं, उनको समझाइश करें कि वो मास्क लगाना छोड़े नहीं। कोविड का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी अनुपालना सुनिश्चित करें, तभी हम इस महामारी से प्रदेश के लोगों को बचा पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब